दोस्तों, हाल ही में आप सभी ने बागेश्वर धाम सरकार का नाम जरूर सुना होगा। अगर आपने यह नाम सुना है तो यह भी जानते होंगे कि ये बिना मिले बिना देखे लोगों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि वे अपनी सिद्धि का उपयोग करके अरबों रुपए कमाते हैं। तो आखिर उनके पास ये सिद्धि आई कहाँ से, वो भी इतनी कम उम्र में। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रगलर मेडी लाइफ के हैरान कर देने वाले एपिसोड में आज हम बागेश्वर धाम सरकार के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सनातन धर्म का प्रचार किया है। यहाँ तक कि इन्होंने खुले तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, बहुत ही कम उम्र और कम समय में, चाहे इंडिया की बात करें या विदेशों की, इनकी ख्याति और लोकप्रियता लोगों के बीच बस बढ़ती जा रही है। चलिए गुरु जी को समझने के लिए इनके इतिहास को जानते हैं कि आखिर कैसे एक बेहद गरीब परिवार में जन्मा लड़का इतनी कम उम्र में देश विदेश में सनातन धर्म का डंका बजा रहा है। दरअसल गुरु जी का जन्म 4 जुलाई सन 1996 में बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के अंदर गड़ा नाम के गांव में हुआ था। इनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो बहुत गरीब था। कभी कभी तो इन्हें भिक्षा मांगकर अपना पेट भरना पड़ता था। इनके दादाजी, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था, वे यहाँ पर मौजूद हनुमान मंदिर, जिसका नाम बालाजी सरकार मंदिर है, वहाँ पर रहकर उनकी पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि वे बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। लोग उन्हें भगवान दास गुरु जी कहते थे। वे अपना दरबार भी लगाते थे। लोग अपनी अर्जियां और परेशानियां लेकर उनके दरबार में जाया करते थे और कहा जाता है कि चमत्कारिक रूप से उनकी सभी परेशानियां और कष्ट दूर भी होते थे। यहाँ तक कि किसी को भूत प्रेत बाधा होती थी तो ऐसे लोगों को वहाँ ले जाया जाता था और वह लोग वहाँ से बिल्कुल ठीक होकर वापस जाते थे। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में वह प्रसिद्ध हो गए, लेकिन ये प्रसिद्धि आसपास के इलाकों में ही सीमित रही, क्योंकि उस समय ना तो इंटरनेट का इतना अधिक प्रचलन था और ना ही छोटे छोटे गांवों में न्यूज़पेपर इतने अधिक चलते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो भगवान दास गर्ग जी के घर में उनके पोते पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म हुआ। वह 9 साल की उम्र से ही मंदिर की देखभाल करने लगे। वे हनुमान जी की भक्ति में लीन रहने लगे। वे रामायण और महाभारत को पढ़ने लगे और उन्हें समझने और सीखने का प्रयास करने लगे। और ये सब करते करते मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उन्हें दिव्य अनुभूति होने लगी। और जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी ये दिव्य अनुभूति भी बढ़ने लगी। अगर हम गुरु जी के बचपन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन इनकी गरीबी की वजह से इनकी पढ़ाई में बहुत सी अड़चनें आईं। इनके पिताजी के पास भी इतने पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और 8वीं कक्षा अपने गाँव में ही पूरी की। उसके बाद ये अपने गाँव से 5 किलोमीटर दूर गंज जाते थे और वहाँ पढ़ाई करने लगे। फिर 12वीं के बाद इन्होंने BA प्राइवेट किया। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसके बाद इन्होंने अपना जीवन बालाजी सरकार के मंदिर की सेवा में निछावर कर दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे, इसलिए उनके जाने के बाद वह दरबार संभालने लगे। मंदिर के पास ही इनके दादाजी की समाधि स्थित है। बेहद ही कम समय में इनकी ख्याति बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, जैसे इनके दादाजी की बढ़ी थी। इनके भक्त यहाँ आए और इनके कुछ वीडियो इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिए और सोशल मीडिया में ये तेज़ी से लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगे। जो लोग अपनी अर्जी लेके इनके दरबार में पहुंचते हैं, गुरु जी उनको ना जानते हुए भी भीड़ में से उनका नाम लेकर अपने पास बुलाते हैं और सामने वाले के बिना बताए ही उसकी सभी परेशानियां अपने पर्चे में लिख देते हैं। उनकी परेशानियां कैसे दूर होंगी ये भी बता देते हैं। यहाँ तक कि उनके माता पिता, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम भी बता देते हैं और फिर उन व्यक्तियों से उनकी समस्या पूछेंगे और आप यकीन नहीं करोगे, उन लोगों की परेशानियां भी वही निकलती हैं जो गुरुजी ने पहले से अपने पर्चे में लिखी हुई होती हैं। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं को बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं। वे कहते हैं कि बालाजी सरकार की उनके ऊपर सीधी कृपा है। लोग कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार के पास वैसे तो 8 तरह की सिद्धियाँ हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख सिद्धि महिमा नाम की सिद्धि है, जो हनुमान जी की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई है। बागेश्वर धाम सरकार ये भी कहते हैं कि दरबार में जो भी हम बताते हैं वे ध्यान विधि के जरिए करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने हमें इस विद्या को दिया है। बालाजी की कृपा से ही हम ये सब कर पाते हैं। गुरु जी का तो यहाँ तक कहना है कि उनके पास 86,000 दिव्य सैनिक हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं।
अगर उनके किसी भक्त को भूत प्रेत बाधा या बाहरी परेशानी होती है तो उनके ये दिव्य सैनिक उनके आदेशानुसार उस भक्त की सभी परेशानियां दूर कर देते हैं। दोस्तों, लाखों लोग मंदिर में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं वहां से पूरी करवा कर लौटते हैं। वहां जाने के बाद भक्त एक कपड़े में नारियल को लपेटते हैं और बालाजी सरकार मंदिर की लगातार राम नाम जाप के साथ 21 परिक्रमा करते हैं और फिर यहाँ कपड़े में नारियल को बांध दिया जाता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर हर मंगलवार को दरबार लगता है। कई बार मंगलवार के अलावा भी दरबार लगाया जाता है। लाखों लोगों की भीड़ उस दरबार में पहुँचती है। उन्हीं लाखों लोगों में से गुरुजी किसी का भी नाम लेते हैं और उसकी सभी परेशानियाँ खत्म कर देते हैं। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उम्र केवल 26 वर्ष है। ये बड़े बड़े दरबारों के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। इनको राम भजन और राम पाठ के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्हें बुलाया जाता है। और राम कथा से जो भी पैसा इकट्ठा होता है गुरुजी उसका इस्तेमाल स्वयं के लिए नहीं करते बल्कि गरीब परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह करवाते हैं। धाम में निरंतर भंडारे चलवाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने भक्तों को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही पूर्णतः निःशुल्क कैंसर अस्पताल भी खोलेंगे, जिसकी कुल लागत 400 करोड़ रुपए आएगी। हाल ही में उन्हें ब्रिटेन में भी बुलाया गया था। वहां के सांसदों और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में राम कथा का पाठ करवाया था। यहाँ काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर भेष बदलकर उनके दरबार में उनके सामने पहुँचे, उनकी पोल खोलने की कोशिश की, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, हर बार बागेश्वर धाम सरकार जी ने उन न्यूज़ रिपोर्टरों को एक झटके में पहचान लिया। और फिर क्या था, जो न्यूज़ रिपोर्टर भेष बदलकर गुरुजी के सामने आए थे उन्होंने उनके सामने घुटने टेक दिए। हाल ही में गुरुजी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, संत शिरोमणि अवार्ड तथा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूरोप अवार्डों से नवाजा गया है। देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार सचमुच चमत्कारी हैं या फिर नहीं है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इनको जितना हमने समझा है कि ये बहुत ही अच्छे इंसान और एक नेक दिल संत हैं। जहाँ पर बहुत से ढोंगी लोग संतों का चोला पहनकर हमारे बीच रहते हैं और जब एक्सपोज्ड होते हैं तब उनके काले कारनामों की सच्चाई हमारे सामने आती है। वहीं बागेश्वर धाम सरकार जी बिना किसी फायदे के बड़े बड़े काम करते जा रहे हैं, जैसे कि गरीब परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह हो, मुफ्त में इलाज हो, निरंतर चलने वाले भंडारे हो या भविष्य में पूरी तरह से निःशुल्क कैंसर अस्पताल। यही कारण है कि लोगों के दिलों में उनके प्रति अपार प्रेम और आस्था है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और ऐसे ही हैरान कर देने वाले और मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपके पास भी इसी तरह की कोई जानकारी या कहानी है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, क्या पता आपकी दी हुई जानकारी पर ही नेक्स्ट वीडियो आधारित हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।